नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, देश भर में नवंबर से एसआईआर शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईआर का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में भी यह काम पूरा हो सके। मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की योजना है। सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 17वां रोजगार मेला, पीएम ने 51,000 जॉब लेटर बांटे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, आपको केवल सरकारी नौकरी नहीं मिली है, राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। पीएम ने आगे कहा, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सभी के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी है। ये खुशी आज देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिली है। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद फिर सक्रिय हो गया है। उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात शुरू की है। इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से शुरू की गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की आड़ में असल में युवा आतंकियों को संगठन में शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश का पाक के पंजाब सूबे के बहावलपुर में मरकज तबाह किया था। यह आतंकियों का मुख्य ठिकाना था। अब पाकिस्तान की आर्मी की शह पर जैश फिर से संगठित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक पंजाब और सिंध सूबे से लगभग 1,500 आतंकी जैश में शामिल किए जा चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान के शहरों में संचालित जैश के मदरसों और मस्जिदों से लगभग 100 करोड़ रुपए चंदा भी जुटाया जा चुका है। सोना एक दिन में 935 और चांदी 3,700 सस्ती। सोने चांदी के दाम में लगातार तेजी के बाद अब गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 अक्टूबर सोने की कीमत में 935 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। ये 1,22,419 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की कीमत में 3,700 रुपए की गिरावट है। ये 1,47,750 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। कल इसकी कीमत 1,51,450 प्रति किलोग्राम थी। आंध्र प्रदेश में चलती बस में आग, 20 जिंदा जले। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चिन्ना टेकुर के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 25 है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 हुई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। NH 440 पर बाइक में टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। इससे बस में तुरंत आग लग गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौत हो गई। यूपी में बिजली का झंझट बगैर रिश्वत दिए खत्म होगा। यूपी में लखनऊ समेत 9 शहरों में बिजली विभाग में 41 साल पुरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। 1 नवंबर से इन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। मतलब अब बिजली के हर काम जैसे बिल सुधारने, नया कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने या घटाने, मेंटेनेंस, सप्लाई संबंधी कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी होंगे। आम लोगों को अपनी हर समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 या शहर में बने हेल्प डेस्क की मदद लेनी होगी। इस नई व्यवस्था में आम उपभोक्ताओं को यह पता नहीं चलेगा कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास है। यह पूरी तरह से फेसलेस और नेमलेस व्यवस्था होगी। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो, दाम 400% तक बढ़े। पाकिस्तान में टमाटर का भाव 600 रुपए पाकिस्तानी किलो तक चला गया। यह नॉर्मल कीमतों से 400% ज्यादा है। यानी 50 से 100 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 550 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर 11 अक्टूबर से चल रहे तनाव के चलते टोरखम और चमन जैसे प्रमुख क्रॉसिंग बंद हैं। इस्लामाबाद ने काबुल पर आतंकी हमलों का आरोप लगाया था। इससे दोनों के बीच तनाव है और व्यापार ठप है। उत्तराखंड में सफर महंगा, बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। उत्तराखंड में सफर करना अब महंगा होने वाला है। राज्य सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में है। अब तक यह शुल्क सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों पर लागू था, लेकिन जल्द ही सरकार निजी कार, जीप और अन्य 4 पहिया गाड़ी को इसके दायरे में लाने वाली है। इससे सरकार को सालाना 150 करोड़ रुपए आय होने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जो राज्य की सीमाओं पर लगे 15 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों के जरिए बाहर से आने वाले गाड़ियों की पहचान करेगी। पीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को पश्चिम चंपारण शेरा बाजार खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनका केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समेत अन्य मंचासीन नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं और सेना के पराक्रम पर सबूत मांगते हैं।
6 महीने में 1,57,000 लाख करोड़ का लेन देन। यूपीआई से 9% यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से लेन देन सिर्फ छोटे अमाउंट तक सीमित है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में यानी 30 जून तक देश में 1,57,000 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए। ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 85% ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए गए, लेकिन कुल लेन देन मूल्य में हिस्सेदारी सिर्फ 9% रही। इस दौरान आरटीजीएस से 0.1% ट्रांजैक्शन किए गए, लेकिन कुल लेन देन में हिस्सेदारी लगभग 60% रही। कार्बाइड गन से 150 लोगों की आंखों की रोशनी गई। दिवाली पर पटाखों के विकल्प में चलाई गई देसी कार्बाइड गन से मध्य प्रदेश में अब तक 300 लोगों की आंखें जख्मी हुई हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार करीब 50% मरीजों की आंखों की रोशनी फिलहाल जाती है। इनकी आंखों के सामने सिर्फ वार्म व्हाइट लाइट का गोला ही नजर आ रहा है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन इम्प्लांट और टिश्यू ग्राफ्टिंग जैसी प्रक्रिया से आंखों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम उपाय कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी कॉर्निया मिलना मुश्किल है। सबरीमाला गोल्ड चोरी केस मंदिर का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। केरल के सबरीमाला मंदिर से गोल्ड कम होने के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुधवार को मंदिर के पूर्व अधिकारी बी मुरारी बाबू को चंगनाशेरी स्थित घर से गिरफ्तार किया। एसआईटी ने गुरुवार को बताया कि मुरारी से तिरुवनंतपुरम के क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने मुरारी को पथानामथिट्टा में जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने मुरारी को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। उन्हें तिरुवनंतपुरम स्पेशल सब जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुरारी द्वारपालक मूर्तियों की सोने की प्लेट और गर्भगृह के दरवाजों की फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े 2 मामलों में आरोपी है। दिल्ली के बुराड़ी में कृत्रिम बारिश का टेस्ट सफल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी में पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसकी सफल टेस्टिंग भी कर ली गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर जानकारी दी कि विशेषज्ञों ने बुराड़ी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना है। यदि मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। इसरो चीफ नारायणन बोले, गगनयान का 90% काम पूरा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चीफ वी नारायणन ने गुरुवार को बताया कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का 90% काम पूरा हो चुका है। 2027 की शुरुआत में मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। मिशन के लिए सभी तकनीकी परीक्षण तय समय पर किए जा रहे हैं। इस मिशन से भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। नारायणन ने यह बयान इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान दिया। नारायणन ने कहा कि गगनयान के लिए रॉकेट का ह्यूमन रेटिंग प्रोसेस, ऑन ऑर्बिटल मॉड्यूल की डिजाइन और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली लगभग पूरी हो चुकी है। मिशन है और इसके लिए कई जटिल तकनीकों को विकसित करना पड़ा है। बैंक खाते में एक नहीं 4 नॉमिनी रख सकेंगे। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। यह भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिले। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। बेगूसराय में पीएम की सभा मंच पर लाइट नहीं। प्रधानमंत्री बेगूसराय में एनडीए कैंडिडेट्स के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर ही छठ व्रतियों को सूप बांटे। पीएम ने शारदा सिन्हा को याद किया। प्रधानमंत्री के मंच पर लाइट का इंतजाम नहीं है। मंच पर अंधेरा देख केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माइक लेकर कहा कि लाइट वाले स्टेज पर जल्दी लाइट दो। पीएम ने कहा, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला और अब सुशासन को समृद्ध में बदलने का समय है। मैं इसके लिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं बिहार के युवाओं से विशेष आग्रह करने आया हूँ। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था। अब 2025 आपके लिए जिम्मेदारी लेकर आया है। आपके वोट से बिहार समृद्ध होगा। उबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत। देश में पहली सहकारी टैक्सी सेवा दिसंबर से शुरू हो रही है। इसे भारत टैक्सी नाम दिया है। 650 ड्राइवरों के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा। इसके बाद अगले महीने से देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार होगा। तब तक इससे 5000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगी। अभी ओला, उबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सर्विस दे रही हैं, लेकिन कई बार इनमें सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार खुद की निगरानी वाली टैक्सी सर्विस ला रही है। सीनियर सिटीजन के लिए बीएसएनएल का सस्ता प्लान लॉन्च। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजन के लिए सस्ता एनुअल प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। ये प्लान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इस प्लान में कंपनी की ओर से फ्री सिम कार्ड भी दिया जाएगा। 6 महीने का बाई टीवी सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। बीएसएनएल सम्मान प्लान सीमित समय के लिए लाया गया है। यह 365 दिन वाला मोबाइल प्लान फिलहाल 18 नवंबर तक ही खरीदा जा सकता है।
अमित शाह की सौगात विधायकों के लिए 325 करोड़ की लागत से बने फ्लैटों का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विधायकों के लिए बने नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद जिले के सानंद तालुका में 6 लेन सड़क निर्माण परियोजना का शिलान्यास भी किया। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित शाह दिवाली पर 3 दिवसीय गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजधानी पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 17 में विधायकों के लिए बने अपार्टमेंट परिसर का उद्घाटन किया। 12 टावरों में 216 फ्लैट्स वाला यह आवासीय परिसर लगभग 325 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भारत के बाद पाकिस्तान पर तालिबान की वाटर स्ट्राइक। अफगानिस्तान ने भारत से सीख लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक करने का फैसला किया है। तालिबान सरकार ने भारत की रणनीति अपनाते हुए कुनार नदी पर जितनी जल्दी हो सके बांध बनाकर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित करने का फैसला किया है। तालिबान के कार्यवाहक जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अफगानों को अपने पानी के प्रबंधन का अधिकार है। बांध के निर्माण का नेतृत्व विदेशी कंपनियों के बजाय अब घरेलू कंपनियां करेंगी। ये आदेश सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने दिया है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।